नमस्कार। हीलिंग बाय 11 से वंदन। मैं आप सब लोगों का अगेन स्वागत करती हूँ। लॉट्स ऑफ लव। और ये 3 हमारी जनरल पिका कार्ड रीडिंग है। ओके, मैंने जो ये है कार्ड सिलेक्ट करके रख दिए हैं। तो आप लोग अब अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको ये नंबर 1 पाइल, नंबर 2 पाइल, नंबर 3 पाइल है। इसमें से आपको नंबर वाइज जाना है तो आप नंबर वाइज जाइए, और नंबर वाइज नहीं जाना है तो आप ये पिंक कलर की बैंगल है, फिर ये बैंगनी कलर की है और ये ग्रीन कलर की है। तो इस 3 कलर में से जो भी बैंगल आपको वो लग रहा है कि इसके अंदर जो मैसेज है वो मेरे लिए है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आंखें बंद कीजिए, सोच लीजिए। और आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनर के बारे में रीडिंग है कि आपके रिलेशन में अभी जो आपके पार्टनर है उनकी, या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा 2 पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं अलग अलग, तो आप उनकी एनर्जी चेक करने के लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि 48 आवर्स के अंदर उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है थॉट्स, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये फरमाइश पे वीडियो बनाया गया है, तो देख लीजिए। आप एक से ज़्यादा 2 पार्टनर के लिए भी अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो मैं जाऊँगी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब लोग? ये आपके पर्सन की जो अभी की फीलिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, शायद आपको कार्ड नहीं भी दिखे तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उस कार्ड के अंदर जो डिवाइन मैसेज है आप सब लोगों के लिए, वो आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे सुनिए। ओके, फाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मुझे ये फील हो रहा है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो पर्सन, जो आपका पर्सन है, वो आपसे बहुत ही हर्ट है और बहुत सारे इमोशंस मुझे लग रहा है वो दिखा चुका है, और इमोशंस दिखाते दिखाते वो थक गया है। यानी उसके पास पूरे के पूरे, देखिए इसके अंदर 8 कप्स है, यानी पूरे के पूरे इमोशंस भरे हुए हैं, बट वो इमोशंस शो करके थक गया है। तो मे बी वो, मुझे लग रहा है अभी सोच रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे इमोशंस मैं नहीं दिखाने वाला हूँ या दिखाने वाली हूँ। कोई भी जेंडर हो सकता है। मेल है तो आप सोच लीजिए कि आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल है तो आप सोच लीजिए कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। ओके, और दूसरा कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, इमोशंस बहुत है तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को लेके वो अभी सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत मैनिफेस्ट किया हुआ है, या भगवान से उन्होंने बहुत सारी प्रेयर की है आपको पाने के लिए, या फिर कुछ डिमांड की होगी शायद आपको, आपसे कुछ डिमांड भी की हो, और वो विशेष शायद पूरी ना हुई हो। उस वजह से भी शायद मुझे लग रहा है वो इमोशनली हर्ट है, और जैसे अब सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, यानी ऐसे सिचुएशन में है कि इमोशनली वो काफ़ी हर्ट है, और वो विश भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपसे बात करे, मिले। ये उनकी करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की। और देखिए ये उनकी एनर्जी है, यानी कि वो एकदम से अभी ऐसा है ना कि अभी के अभी वो एकदम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, या कुछ आपकी बात हुई है, अगर वो मिलना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है वो आपको जल्द से जल्द मिलना चाह रहे हैं।
और शायद हर्ट भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो शायद वो आपको कुछ सुना भी सकते हैं, ऐसी एनर्जी में है कि कुछ सुना भी सकते हैं आपको। तो अगर वो कुछ गुस्से में बोले तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इमोशनली हर्ट है और काफ़ी टाइम से प्रे कर रहे थे, और वो उनकी जो विशेष है और कुछ बातें आपने सुनी नहीं है, इसलिए वो अभी ऐसी एनर्जी में है। तो ये 48 आवर का रीडिंग है हमारा। ओके, उसके बाद एनर्जी है वो चेंज भी हो सकती है, राइट। ओके, और आपकी एनर्जी देख लेते हैं। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप, है ना, मुझे लग रहा है कि आपको भी फीलिंग्स है आपके अंदर, बहुत बहुत सारे, यानी आप में आपका जो ये कार्ड आया है ना, तो इसको ये बोलते हैं किंग ऑफ कप का कार्ड भी बोलते हैं। तो आप, है ना, एक किंग है, एकदम इमोशंस से भरे हुए किंग। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसे है, आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि मुझे लग रहा है कि काम में फंसे हुए हैं अभी आप, और बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, वर्कलोड है, और सिचुएशन ऐसी कुछ है, अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप उनको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर कुछ ऐसा है आप में, आपके माइंड में कुछ टेंशन है, आपके फैमिली में कुछ टेंशन है, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा टेंशन है कि अभी अगर वो कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं ना, तो आप, जैसे कि वो कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल नहीं उठा रहे हो या कॉल बैक नहीं कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ऐसा है कि काम की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम है, और आप भी आप उनको एक एंजल की तरह समझते हैं। ओके, और आपके अंदर बहुत सारा कनेक्ट मीन्स बहुत सारे इमोशंस भी भरे हुए हैं, और ये मुझे लग रहा है ये जो है सोलमेट कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये जो मैंने बात बताई है वो आपको सूट करती है, तो ये आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो भी आपको रेजोनेट करने वाली है। और मुझे लग रहा है कि आप शायद इस वक्त में बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं किसी वजह से लेके, किसी चीज़ को लेके, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि काम करना चाहिए, काम करना अच्छी बात है, लेकिन आपको हीलिंग करना ज़रूरी है, ऐसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं। और आपका थर्ड आई चक्र अभी मुझे थोड़ा दिख रहा है कि इस वजह से गुस्से और डिसीजन आप मेकिंग नहीं कर पा रहे, इस वजह से थोड़ा आप ब्लॉक दिखाई दे रहा है मुझे, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉक दिखाई रहा है, और आप उस पर वर्क कीजिए। और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिस पे आप म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक होता है, अफर्मेशंस होती है, तो आपको जो भी सही लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। 48 आवर्स की आपकी ये एनर्जी है, और आपके पार्टनर की भी एनर्जी जो मैंने बताई वो है। थैंक यू वेरी मच पायल नंबर 1 मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों का जो है अभी जो सिचुएशन है, तो 48 आवर्स में अगर आप चाहते हैं कि क्या आपका पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी सिचुएशन को, तो हम देखते हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अगर आप उनको जो भी आपके उनको क्वेश्चन है उनके दिमाग में, तो अभी वो इमोशनली हर्ट है, आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनसे सारी बातें शेयर करते हो तो क्या अभी वो सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ओके, हाँ, वो सुनेंगे तो सही आपकी बात, और लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक आप अपनी सारी बातें क्लियर नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है, देखो वो भी ऐसी एनर्जी में अभी तक है, लाइक कोई आया है कि वो ऐसी एनर्जी में है कि जैसे गुजराती लोगों में कहावत है, एक घा और दो कटका,
यानी कि अभी बहुत ज़्यादा वो भी उस सिचुएशन आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन वो भी गुस्सा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का कन्वर्सेशन होता है, मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग तो ऐसी चीज़ों से होने वाली है कि आपको खरी खोटी सुनने पड़ने वाली है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके उस टाइप के बिहेवियर से शायद उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो बहुत पेन फील कर रहे हैं और बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं अभी, और बहुत अंदर से दुखी भी मुझे लग रहा है, राइट। उन्होंने अपने आप को ड्रेन कर लिया है, सोच सोच के वो परेशान है। ओके, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम लेंगे पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 जिन्होंने ये बैंगल सेलेक्ट किया हुआ है बैंगनी कलर का। कैसे हो आप सब लोग? ओके, हम इस बार ऐसा करते हैं कि पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। अगर आपकी एनर्जी सही से मैच हो रही है तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जी मैच होने वाली है, राइट। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो भी मैं सब कुछ जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, राइट। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो है, जो भी मेल फीमेल जो भी है, तो आप अभी ऐसे है, इस मूड में है, आपकी एनर्जी उस टाइप की है कि आप तो एक मिस्ट्री जैसे है, रहस्यमय इंसान बोल सकते हैं आप उस टाइप के। कि कोई लोग है ना सुनने जैसे आप कुछ बोलते हैं, आप कुछ करते हैं, यानी कोई आपको है ना समझ नहीं पाएगा कि लाइक आप किस टाइप के पर्सन हो, थोड़े मिस्टीरियस हो आप। ओके, और दूसरी ये चीज़ है कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा फाइनेंशियली अभी सोच रहे हैं। इस टाइम में आपके दिमाग में सिर्फ मनी के बारे में ही अभी चीज़ें चल रही है, और मुझे लग रहा है कि आप है ना कि ऐसे कुछ ऑफर के लिए वेट कर रहे हो फाइनेंशियली। अगर वो ऑफर आपको मिलती है और अगर आप उस ऑफर पे वर्क करेंगे और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, हाँ मैं अब सक्सेसफुल होने वाला हूँ, मुझे जिस तरह से चाहिए था वो चीज़ें मुझे मिल रही है, तभी आप इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे या इस रिलेशन के बारे में सोचेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप पर्सन हैं, आप पहले अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और उसके बाद ही आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचेंगे। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप में बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारा मिस्ट्री है। और रिलेशनशिप के बारे में आप बताऊं तो आप है ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और आपको जब लगेगा मैं सफल हूँ, मेरे पास यानी पैसे है, मनी है, तब जाके मैं मेरे पर्सन को वो सारी चीज़ और खुशी, हैप्पीनेस दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं। और दूसरा है कि आप अपने पर्सन को जाने भी नहीं देना चाहते हैं और उनको पकड़ के रखना भी चाहते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस उनको दिखाते नहीं हैं। आपके इमोशन हिडन है। ये मून कार्ड है। और पास्ट लाइफ कर्मा, तो आपके रिलेशनशिप के बीच में शायद पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। और आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है यानी बहुत सालों पुराना आपका रिलेशनशिप है। ऐसे वाइब्स आ रहे हैं मुझे। ओके, और मुझे लग रहा है 4 साल 6 साल इतने तो आपके रिलेशनशिप के मुझे लग रहा है हो गए हैं। 4 महीने भी हो सकते हैं। 2-2.5 साल भी हो सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है
तो ये पाइल आपके लिए है। ओके, और आपके पर्सन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ओके, जिस तरह से आपकी एनर्जी है, जिस तरह से आप थोड़े ऐसे हो लाइक, तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही है। देखिए, दोनों के लिए ये कार्ड आया हुआ है, दोनों के लिए। यानी जिस तरह से आपको वो मिस्ट्री समझते होंगे, ऐसे ही आपको भी वो मिस्टीरियस लग रहे होंगे, रहस्यमय इंसान, कि आपको समझ में ना आ रहा हो। यानी एक दूसरे के लिए आप ऐसे हैं कि उनको भी समझ में ना आ रहा हो कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको भी समझ में ना आ रहा हो कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आप बोथ ऑफ पीपल आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। ओके, और वो भी किसी ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, और उनकी जो सिचुएशन है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पर्सन है ना, वो बहुत अभी पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है, राइट, या आपके पार्टनर का, यानी दोनों का जो बिहेवियर है ना एक दूसरे के लिए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा इन और आउट। जैसे कि कभी वो आपको फीलिंग दिखा देते हैं, फिर एकदम से स्टेप बैक ले लेते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो ये मुझे ऐसे, मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे, फिर सडनली ये क्या बोल रहे हैं। और उनकी वो भी ऐसा कुछ करते होंगे कि एकदम से कुछ फीलिंग्स दिखाते होंगे या कुछ ऐसी बातें करते होंगे, फिर अचानक से वो शायद एक्शन ना लेते हो, कि बातें तो करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। तो आप दोनों है ना कंफ्यूज लग रहे हैं रिलेशनशिप से लेके। दोनों के अंदर ऐसी सिचुएशन, यानी दोनों के अंदर प्यार बहुत है, और दोनों लॉयल है, दोनों की एनर्जी ऐसी है कि एक दूसरे को आप छोड़ेंगे नहीं, दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन है, और दोनों ही लाइक अपने फील्ड में या अपने जॉब में वर्क जो भी काम कर रहे हैं ना, तो दोनों ही सफलता चाह रहे हैं। यानी ये भी देखिए सफल होना चाह रहे हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि बिजनेस करते होंगे, मेल है फीमेल है आपके पार्टनर जो भी है ना, तो वो भी खुद का अपना कुछ बिजनेस करते होंगे, राइट। तो मुझे इस फाइल से ऐसे ही वाइब्रेशन आ रहा है कि दोनों ही शायद कुछ अपना बिजनेस करते हो, और दोनों ही पैसे के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी मुझे ये पेंटाकल का कार्ड आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो आपके पर्सन भी लाइक लग रहा है कि अभी अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। तो 48 आवर्स के अंदर उनकी भी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, वो आपके लिए सोचते हैं, और शायद उनको नींद नहीं आती है, और शायद वो मिलना भी चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर, तो वो बहुत जल्दी से, फायरी एनर्जी है, उनको आपके लिए जल्दी से मिलना भी चाहते हैं, राइट। और लेकिन 48 आवर्स के अंदर आप लोगों की ये एनर्जी है, पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ अभी कि 48 आवर्स के अंदर ओके आपके पार्टनर क्या कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, क्या एक्शन लेना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं। ओके, दो कार्ड आए हैं, मैं दोनों पिक कर रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी तो ऐसी है कि हाँ, वो भी बहुत, वो टेंशन में भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिमाग से। और देखिए उनकी भी एनर्जी पाइल नंबर 1 की तरह है कि लाइक अगर कुछ ऐसी बातें आपने बोली, अच्छे से उनको आंसर नहीं दिया ना, या मिले और कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया आपने, या आपने कुछ स्टेप नहीं लिया, तो वो ऐसे है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, अभी काफी बर्डन है, फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच सोच के परेशान है, नींद नहीं आ रही उनको, और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे देखो दोनों में ही ट्रैवलिंग वाला कार्ड, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखो इसमें भी एक ये जो सवार है वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है मिलने के लिए, इसके अंदर भी मुझे लग रहा है देखो ये ट्रैवलिंग कर रहा है, बहुत सारा टेंशन है, प्रेशर में है, फिर भी वो ट्रैवलिंग करके कहीं जाना चाह रहा है ये पर्सन। तो मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। ओके, तो
अगर आपसे ये मैंने जो बताई वो एनर्जी मैच कर रही है और अब मैंने बताया उस हिसाब से अगर सिचुएशन आपके साथ होती है 48 आवर्स के अंदर, तो प्लीज़ आप मुझे है ना मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए कि नहीं सही है या गलत है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे लगेगा कि अच्छा मैं इतना वर्क कर रही हूँ, मैं इतना वो कर रही हूँ, तो मुझे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 जिन्होंने पिंक वाले बैंगल सेलेक्ट की है, इसमें भी पहले हम आपकी एनर्जी को रीड करेंगे। अगर आपकी एनर्जी से वो मैच होता है राइट, तभी आप आगे का वीडियो जो है देख सकते हैं आगे कि हाँ उनसे भी आपकी जब रीडिंग मैच होगी तब उनकी रीडिंग मैच हो सकती है। ओके, ओ वाओ वाओ, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है ना, तो 48 आवर्स के अंदर आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं राइट। यानी कि आप की जो भी विशेष है ओके आपके पार्टनर को लेके वो पूरी होने वाली है। ओके, और मुझे लग रहा है आप दोनों अगर कई लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों का काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों के रिलेशनशिप में, तो वो सिचुएशन एकदम पॉजिटिव वे में चेंज होने वाली है। आपके पार्टनर सडनली चेंज हो गए हैं और आपकी सारी विशेष पूरा करने के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। और आपके लिए लकी टाइम ये डेस्टिनी ने डिसाइड किया हुआ है और लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है। जब से ये वीडियो देख रहे हैं ना, टाइम स्टार्ट। ओके, और मिलने वाले हैं आपके पार्टनर से 48 आवर्स के अंदर, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आप लोगों की। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए मुझे लग रहा है कि आप ये दोनों कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसा मुझे फील हो रहा है इस दो कार्ड से कि इस रिलेशनशिप में अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या ना बढ़े, या मुझे जो चाहिए वो इस रिलेशनशिप में मुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसी चीजें सोच के अभी तक बैठे थे ना, तो आप ये सोच के मुझे लग रहा है उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि अब किस्मत ही तय करेगी। अगर मेरी किस्मत में ये पार्टनर होगा तो ये मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो ये चला जाएगा। ओके, तो आप ये सोच के बैठे थे, तो मैं ये कहूँगी हैप्पी टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। किस्मत का पहिया जो है वो घूम रहा है, लक ऑन योर वे। और मुझे लग रहा है कि आपने भगवान से आपके पार्टनर के लिए काफ़ी बार प्रे किया है कि मुझे ये चाहिए, या मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, या यानी मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी शिव शक्ति जैसी है। यानी मुझे लग रहा है आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हो, और आप जैसे आसमान में देख के भगवान से प्रे करते हो, या मून को देख के प्रे करते हो, या फिर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये पर्सन है ना, मैं इसको अगर छोड़ दूँ या अगर मैं कुछ ऐसा बिहेव करूँगा या इमोशंस नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो आप बिहेवियर भी ऐसा कर रहे थे और अपने रिलेशन को लेके आप प्रयत्न भी नहीं कर रहे थे, लेकिन आप मुझे लग रहा है चाह ऐसा रहे थे कि वो पर्सन है ना वो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए, और आप सही समय का इंतजार कर रहे थे। तो आपका वो सही समय आ गया है। और ये 48 आवर्स तो ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि ये पायल जिन्होंने सिलेक्ट की है, और अगर रिलेशनशिप के बारे में अगर आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं या आपके पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फेथफुल है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है एक जादूगर की तरह है, लाइक मैजिशियन। ओके, कार्ड भी मैजिशियन का आया है।
तो वो आपको सारी लाइफ टाइम आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, और वो शायद आपका लक भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अगर रीडिंग आप पे रेजोनेट हो रहा है, अगर आपकी ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए है, तो आपके पार्टनर की भी फीलिंग हम देख लेते हैं। वाह वाह, आपके पार्टनर की भी फीलिंग ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि आपकी जो फीलिंग है उसके हिसाब से हम जाए तो आपके पार्टनर है ना, उनमें तो इतने सारे इमोशंस हैं, यानी बहुत सारे इमोशंस हैं आपके पार्टनर में। देखिए कितने सारे इमोशंस है। ये पर्सन देखिए कैसे देख रहा है ना, कप लेके खड़ा है, देख रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। क्वीन ऑफ द कप, तो ये लाइक एक ऐसी, ये क्वीन है और बहुत सारे इमोशंस है उनके अंदर। यानी ऐसे इमोशंस नहीं बोले जाएंगे क्वीन ऑफ कप के कि हाँ अभी है और अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है। यानी ये पूरी इमोशन से भरी हुई जो क्वीन है कि जिसके साथ बहुत जिसके अंदर प्यार है बहुत, और इंट्यूटिव भी होती है। ओके, तो इंट्यूशन पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जो आपके पर्सन है उनका। और दूसरा देखिए इसके अंदर भी 6 ऑफ कप, यानी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। और देखिए इसमें एक पर्सन, एक कप है, इसके पास जो कप है वो दूसरे पर्सन को देना चाह रहा है, तो दे रहा है। और मुझे लग रहा है इस पाइल में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप भी हो सकता है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हो या आप उनसे बड़े हो, आप देख लीजिए जिस हिसाब से है। मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर, क्योंकि एक की एनर्जी यंग है और एक की एनर्जी थोड़ी मैच्योर वाली है। और वो है ना जजमेंट चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को जजमेंट चाहिए। यानी मुझे लग रहा है जिस तरह से आपकी एनर्जी अभी मुझे जो दिखी है, तो उस हिसाब से वो भी वेट कर रहे हैं, अपने इमोशंस लेके खड़े हैं। देखिए, और इसमें जो ये क्वीन है बैठी है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं, वो इमोशन को शेयर करना चाह रहे हैं आपसे। तो उनको जजमेंट चाहिए, वो चाह रहे हैं कि प्लीज मुझे जजमेंट दो, मुझे एक्शन चाहिए या मुझे जवाब चाहिए कि एक्चुअली है क्या ये चीज। तो वो भी भगवान को प्रे करते हैं, आपकी तरह एंजल को प्रे करते हैं, और वो भी बोलते हैं कि ये रिलेशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोगों ने अब ये पाइल नंबर 3, ये ग्रीन वाली जो बैंगल सिलेक्ट की है, अभी तक आपने कन्फेस नहीं किया है आपके पार्टनर को, अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स अंदर के अंदर रखी है, आपने उनसे वो फीलिंग शेयर नहीं की है, और या फिर आप अब रिलेशनशिप में हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और कभी जैसे कि इन और आउट हो रहे हैं सिचुएशन से, लेजीनेस दिखा रहे हैं, और या सीरियस नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में, और सीरियसली नहीं ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, तो मैं ये कहूँगी कि आपको अभी थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, और एकदम अभी टाइम फेवर कर रहा है, और सब सिचुएशन आपके फेवर में है, तो अभी आपको स्टेप लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छी पाइल है और बहुत ही अच्छा रीडिंग मुझे लगा, सबसे बेहतरीन रीडिंग मुझे पाइल नंबर 3 वाले लोगों का लगा है, और बहुत ही अच्छा है। अगर पाइल नंबर 3 अगर आप लोगों से ये रेजोनेट करता है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और मैं ये कहूँगी कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। देखिए खुद ब खुद गिरा, यानी आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है, और आप सारी उनकी विश पूरी करने वाले, दोनों बात सेम है। वो पूरी करे या आप पूरी करें, आप अगर रिलेशन में हैं, आपके पार्टनर है, तो विश अगर आप दोनों की ही पूरी होने वाली है तो बहुत अच्छा है। लाइक और ये कहूँगी सारी विश फुलफिल होने वाली है। तो अगेन ये कार्ड आया है और ये एक्शन, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।